कृष्ण जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। गुरु जी, हम अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए गुरु बनाते हैं। गुरु से दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं, गुरु लेते हैं। वो हमें रास्ता बताते हैं कि किस रास्ते से, किस मंत्र से हमें जो है अपने कल्याण करने का जो है एक मार्ग मिल जाएगा। गुरु जो है जैसे भगवत तत्व होता है, इसी तरह से एक तत्व है। गुरु की शिक्षाओं को हमें ग्रहण करना चाहिए। उनकी जो दी हुई दीक्षा है उसका हमें पालन करना चाहिए। उसके मंत्र द्वारा हमें जो है ना भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो गुरु को जो है ना हमें सदा आदर भाव से रखना चाहिए। गुरु की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से हमारा जो है ना कभी उद्धार नहीं हो सकता, उल्टे हम जो है ना पाप के भागी बन जाएंगे। तुलसीदास जी ने तो चौपाई में भी कहा है कि हरि गुरु निंदा सुनई जय काना, पावई पाप गोघात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाओ तन सोई। यानी जो हरि गुरु की निंदा करता है, सुनता है, उससे पाप हो जाता है। कैसा पाप हो जाता है? वो पाप होता है जो गाय की हत्या वाला होता है। गाय की हत्या का जो पाप होता है, वही पाप जो है ना गुरु की निंदा करने वाला जो है ना वो कर बैठता है। और गुरु हरि की जो निंदा करते हैं वो वैसे भी जो है ना अगले जन्म में मेंढक बनते हैं। मेंढक क्या टर टर करता है, टैं 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 इस तरह से करता रहता है। तो गुरु हरि की जो निंदा करता है वो अगले जन्म में मेंढक बन जाता है और सहस्त्र जो है मतलब जन्मों तक वो जो है ना मेंढक बनता रहता है। क्योंकि मेंढक का जो टैं 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 टर टर जो करता रहता है उसका कोई अभिप्राय नहीं होता है, उसका कुछ मतलब नहीं होता है। उसको सिर्फ मतलब जो है टर टर करने से मतलब होता है। तो इसलिए जो है वो उसको मेंढक की योनि बताई गई है। इसलिए गुरु की जो है ना कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। गुरु जो हमें शिक्षा देता है और गुरु जो हमें रास्ते बताता है, गुरु जो मार्ग बताता है, गुरु जो हमें हमारे उद्धार के लिए जो हमें नए नए तरीके बताता है, नई नई जो है युक्तियाँ बताता है, उनको जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये थोड़ी कि गुरु की जो हम निंदा कर दें, कोई भी बात गुरु जी की हमने देख ली या किसी ने कर दी तो हम भी जो है ना उनकी निंदा करने लग जाएं। अब बातचीत चलती रहती है, समूह में बैठे हैं और गुरु की जहाँ निंदा हो रही हो तो वहाँ से उठ के चल देना चाहिए, वहाँ बैठना नहीं चाहिए। बैठ के मतलब जो है ना आप गुरु की निंदा सुनोगे तो आप पाप के भागी बनोगे। गुरु निंदा से बचिए, ना करनी है ना सुननी है। ये बहुत बड़ा पाप है। गुरु एक तत्व है, जैसे भगवान का जो है ना भगवान एक तत्व है, गुरु तत्व है भी जो है ना उसी प्रकार से। अब शरीर जो है ना वो गुरु नहीं है। शरीर को तो ठीक है हम जो है देख करके और जो है जो शिक्षाएं उनकी सुन करके और पढ़ करके उनके हाव भाव देख करके हम गुरु जो है ना बड़ी तसल्ली से बनाते हैं। लेकिन जो है गुरु बनाने के बाद वो गुरु एक तत्व हो जाता है, गुरु तत्व है। हमें उनकी जो है ना उपासना जो है ना भगवान की तरह करनी चाहिए। गुरु वो रास्ता बता देते हैं जो हमें भगवान से मिलन हो जाता है। कबीरदास जी ने भी तो कहा भी है ना कि वे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए, गुरु जी गोविंद दियो मिलाए। तो जब हमारा जो उद्देश्य है संसार के अंदर, जो हम उद्देश्य लेके आए हैं,
मनुष्य जीवन जो क्यों हमने प्राप्त किया है, सिर्फ इसीलिए प्राप्त किया है ना कि हम अपने जो है ना जीवन सुधार सकें, हमारा उद्धार हो सके, हम भगवत प्राप्ति कर सकें। यूँ तो वैसे तो बहुत सारी योनियाँ हैं, भोग योनियाँ। तो अब मनुष्य जन्म पाने का तो मतलब यही है ना कि वह हम अपनी योनि सुधारें, हम अपना जीवन सुधारें, भगवत प्राप्ति करें, भगवान से प्रेम करें, आत्मा परमात्मा में मिले। तो ये सारी बातें जो है ना तभी संभव हैं जब गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा का हम पालन करें, उनके मंत्र उच्चारण से हम प्रभु को याद करें, प्रभु का स्मरण करें। गुरु की तो बहुत बड़ी महिमा है। गुरु, अब बहुत से व्यक्ति क्या हैं, गुरु बनाते नहीं हैं। चलो नहीं बनाते हैं तो कृष्ण बंदे जगत गुरु, अगर भगवान को मतलब जो है ना जगत गुरु हैं, भगवान तो जगत गुरु हैं, उनको भी अगर गुरु के रूप में, उनकी शिक्षाओं के रूप में मान लिया जाए तो वो भी एक गुरु ही होगा। तो जिस प्रकार से वो भगवान गुरु हैं तो गुरु और हरि एक ही हो गए। इसलिए गुरु तत्व को जो है ना इस ढंग से मतलब जो है ना ध्यान में रखो कि आप जो है ना उसकी निंदा कहीं भी ना सुन सको, ना उनकी निंदा सुननी चाहिए, ना उनकी करनी चाहिए। और जहाँ ऐसी चर्चा होती भी हो तो वहाँ से बच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने उद्धार के लिए आए हैं ना। गुरु में जो गु है, गु का मतलब होता है अंधकार, और रु का मतलब जो है निवारित। तो अंधकार को जो निवारण कर देता है वो गुरु है। तो अंधकार क्या है? अंधकार ये है कि वह हमें ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी हैं। प्रकाश नहीं है, प्रकाश का मतलब ज्ञान ही होता है। हम नहीं जानते कि भगवान क्या है, भगवत तत्व क्या है। तो उन सारी चीज़ों को बताने के लिए जो है ना वो अंधकार है, और जो जिसमें हम अज्ञानी रहते हैं उस ज्ञान को मिटाने के लिए वो प्रकाश करते हैं, उसका निवारण करते हैं और हमें रास्ता बताते हैं। गुरु तो जीवन में धारण कर ही लेना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है गुरु धारण करना। और गुरु धारण करने के बाद जो है ना हमारे बहुत सारे संशय जीवन में ऐसे होते हैं जिनको हम मिटा सकते हैं। कोई भी समस्या आ जाती है जीवन में तो हम गुरु के पास जा कर के, सांसारिक जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो हमारे अध्यात्म से हमको जो है अलग करती हैं, और उनके अंदर जो है ना हम फंसने के बाद फिर जो है ना भगवान के सिमरन को भूल जाते हैं, भगवान के नाम लेना भूल जाते हैं, भजन कीर्तन भूल जाते हैं, क्योंकि उनमें उलझ जाते हैं। जब गुरु के पास जाते हैं तो वो सारे रास्ते बता देते हैं। तो इन सांसारिक झंझटों से बचो भाई, अपना निर्वाह भी करो, अपना गृहस्थ का कार्य भी करो, और आप जिस हिसाब से संसार के अंदर रह रहे हैं अपना जीवन यापन भी करो। लेकिन आप जो है ना संसार में फंस करके भगवान को मत भूलो, उनके स्मरण को मत भूलो। ग्रंथों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, भजन कीर्तन करो, मतलब अपने आप को जोड़े। ये कौन बताता है? गुरु ही तो बताता है। तो इसलिए गुरु तत्व की जो है ना कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए, अपने को जो है ना अपना उद्धार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए, अगले जन्म में हमें दोबारा से मृत्युलोक में ना आना पड़े, अपने गुरु का आदर करो, सम्मान करो, और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के, मंत्र लेकर के प्रभु के स्मरण में जुड़ो, प्रभु का नाम लो और अपना उद्धार करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।